सबसे पहले स्वागत है अहाँके अपन यूट्यूब चैनल पर। आज वीडियो में बतावल जा रहा छी बिहार बोर्ड के तरफ से जो मैट्रिक मॉडल सेट जारी कल गेल अछि, एहिमे जतेक 60 गो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अछि ओहि के ऊपर चर्चा करब। ओहि के बाद सब्जेक्टिव के ऊपर चर्चा करब। वही प्रकार से सब सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के ऊपर हम चर्चा क देने छी। अगर अहाँ सब हमर वीडियो नहीं देखलिए तो ओकर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जात, या अहाँ सब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सेहो देख सकै छी। चलू खंड अ में जो 60 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छै ओहि के ऊपर चर्चा क लै छी। अहाँ सबके बता दी कि हम 60 गो नहीं, एहि बार में 30 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर देव। ये फर्स्ट पार्ट है वीडियो के। वही प्रकार से 31 से ल के 60 तक के अहाँ ऑब्जेक्टिव के आंसर चाहे छिए तो दोसर पार्ट में हम अपलोड क देने छी, तो ओकर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जात, अहाँ ओतऽ से देख सकै छिए। तो देखियो पहिल पार्ट में जो 1 से 30 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एहिमे पहिल क्वेश्चन जो देल गेल अछि कि यात्री का रचना अछि। तो देखियो यात्री का रचना कथी अछि, तो यात्री मतलब है बैद्यनाथ मिश्र उर्फ यात्री जी, जकरा हिंदी में नागा अर्जुन के नाम से जानल जाय छै, और मैथिली में बाबा कहियो या नागा अर्जुन कहियो या यात्री कहियो या बैद्यनाथ मिश्र कहियो, ओकरा अतेक नाम से जानल जाइत अछि। तो बाबा के जे लिखल अछि वो हाँ आब भेल वर्षा, जे कि बैद्यनाथ मिश्र यात्री जी के लिखल गेल अछि, जिनका बाबा अपना सब कहै छियै। तो ऑप्शन ए जे अछि वो सही आंसर अछि, हाँ आब भेल वर्षा। एहि के बाद दोसर क्वेश्चन देल गेल अछि, पर्यावरण शीर्षकक लेखक छथि। तो देखियो पर्यावरण जे छै वो दिनेश्वर लाल आनंद जी के द्वारा लिखल गेल अछि, तो ऑप्शन डी जे अछि वो सही आंसर अछि। एहिके बाद तेसर क्वेश्चन देल गेल अछि, अशोकक रचना अछि। तो देखियो अशोकक रचना जे अछि ओहिमे देल गेल अछि क्रैक, बाबा के आत्मीयता, पर्यावरण, राष्ट्रभाषा व मातृभाषा। तो देखियो अशोक जे छै एगो निबंध लिखने छै जेमे बाबा के आत्मीयता के बारे में लिखल गेल छै, मतलब बाबा मतलब नागा अर्जुन के बारे में, जकरा बैद्यनाथ मिश्र उर्फ यात्री जी के कहल जाय छै, उनके नाम छै बाबा के आत्मीयता। तो बाबा के बारे में लिखने छथि, तो ऑप्शन जे छै बी वो सही आंसर अछि, बाबा का आत्मीयता। एहि के बाद चौथा क्वेश्चन देल गेल अछि, रौदी अछि शीर्षक कविता के रचयिता अछि। तो देखियो रौदी अछि एगो कविता अछि जिनकर रचनाकार के अछि, तो एहिमे देल गेल उदय चंद्र झा उर्फ विनोद जी, विद्यानाथ मिश्र विदित जी, बुद्धिनाथ मिश्र, एक के बाद सुफकांत सोम। तो देखियो रौदी अछि जे शीर्षक कविता के लेखक अछि वो बुद्धिनाथ मिश्र अछि, के अछि बुद्धिनाथ मिश्र अछि। एहि के बाद पांचवा क्वेश्चन अछि, गंगा से हिमालयक चक्राई अछि। तो देखियो गंगा से हिमालय के चक्राई के बारे में अहाँ सबके हम चैप्टर वाला वीडियो में डिटेल में बता देने छी, मिथिला का सांस्कृतिक सीमा के बारे में। तो देखियो गंगा से हिमालय के चक्राई पूछत तो 16 योजन है, कते 16 योजन। तो एक योजन बराबर है 4 कोस, कते है एक योजन बराबर 4 कोस। तो एहि हिसाब से 16 योजन बराबर कते हेतै, तो 16 चौका 64 कोस। तो देखियो 64 कोस कत है, तो ऑप्शन ए में 30 कोस, 40 कोस, 50 कोस, एक के बाद 64 कोस। तो ऑप्शन डी जे है वो सही आंसर है 64 कोस। एहि के बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, शांति निकेतनक स्थापना केनहार छथि। तो देखियो ये अहाँ सब अगर पढ़बे लेबरा अन्हार में एकटा युद्ध जे महेंद्र मलंगिया जी के द्वारा लिखल गेल अछि, ओहिमे ई बात के चर्चा भेल छै कि शांति निकेतन के जे बंगाल में स्थापना केने छै ओ किनका द्वारा कल गेल अछि। तो अहाँ सबके याद रहबाक चाही कि शांति निकेतन के जे स्थापनाकार अछि वो अहाँ सबके विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर अछि, के विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर। और मैथिली में रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा एगो कविता सेहो लिखल गेल अछि जिनकर नाम अछि जय जवान जय किसान। तो अहाँ सबके ई क्वेश्चन के आंसर याद भ गेल कि शांति निकेतनक स्थापना केनहार छथि विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन ए। एहि के बाद 7म क्वेश्चन देल गेल अछि कि विद्यापति ख्याति पौलनि। तो देखियो विद्यापति जे छै उ कथी में ख्याति पौलनि, तो देखियो एतऽ देल गेल अछि संस्कृत भाषा रचनाक में, एहि के बाद अछि मैथिली भाषा रचनाक में, अबहट भाषा में या बंगला भाषा में। तो देखियो सबसे पहले अहाँ सबके हम बता दी कि विद्यापति के जन्म जे छै 1350 ईस्वी में मधुबनी जिला के बिस्फी गाम में भेल छलथिन, ठीक छै। तो मधुबनी जिला जे छै वो मिथिला क्षेत्र में पड़ै छै। तो ये जे विद्यापति के जे ख्याति पायल गेल छै वो राजा शिव सिंहक दरबार से, वो अहाँ के देख सकै छियै मैथिली भाषा में, कहाँ तो मैथिली भाषा में, ऑप्शन बी जे अछि वो सही आंसर अछि। एहि के बाद 8म क्वेश्चन देल गेल अछि कि बहि गेल कमला बलान हे पाँति अछि। देखियो बहि गेल कमला बलान अछि, ई जे छै वो समय साल के
जे चंदा झा लिखने है ओहिमे ई बात एहि बारे में चर्चा कयल गेल अछि। तो बहि गेल कमला बलान ए। तो बाढ़ि जे अबै छै तो एहिमे कमला नदी उछाल मारै छै, कमला नदी फिर बलान मारै छै। तो एहि हिसाब से ई पाठ में जे छै ई पाँति अछि ओ समय साल से अछि। कतऽ समय साल। तो 8 के की भऽ जायत, बी आंसर सही भऽ जायत। ठीक छै। एहिके बाद 9वां क्वेश्चन देल गेल अछि कि फूलक संदर्भ में डॉक्टरक कहब छलनी अधिक से अधिक खाली स्थान मास थिका। देखियो फूल के संदर्भ में जे छै ओ डॉक्टर साहब कहलकै जब फूल के कैंसर भऽ गेलै तो डॉक्टर साहब कहलकै जे ई अधिक से अधिक 3 मास तक जीव सकैत अछि। तो एकर आंसर की भऽ जायत, तो रिक्त स्थान में एकर जे आंसर भऽ जायत वो 3 भऽ जायत। कते 3 मास। तो 3 मास तक वो मेहमान छलनि। एहिके बाद 10वां क्वेश्चन देल गेल अछि भारतक सर्वोच्च नागरिक सम्मान अछि। देखियो हम सब भारत में रहै छियै और भारत में कौन सर्वोच्च नागरिक सम्मान अछि एहि चीज के बारे में जानकारी रहबाक चाही। तो देखियो भारत में सर्वोच्च नागरिक जे सम्मान अछि वो भारत रत्न अछि। की छै, भारत रत्न। ऑप्शन डी जे अछि वो सही आंसर अछि। एहिके बाद 11 नंबर क्वेश्चन जे व्याकरण से लेल गेल अछि बुढ़ापा शब्द संज्ञा का भेदक अंतर्गत अबै छै। तो देखियो बुढ़ापा जे छै वो भाववाचक संज्ञा छै। की छै, भाववाचक संज्ञा छै। तो ऑप्शन सी जे अछि वो सही आंसर अछि, भाववाचक संज्ञा। एहिके बाद 12 नंबर क्वेश्चन जे कि व्याकरण खंड से अछि जे उच्चारण स्थान पूछि रहल अछि कि प फ ब वर्णक उच्चारण स्थान अछि। तो देखियो प फ ब वर्णक उच्चारण स्थान जे होइ छै ने वो ओष्ठ होइ छै। की होइ छै, ओष्ठ होइ छै। अहाँ सबके हम ट्रिक के माध्यम से उच्चारण स्थान केना याद रखबाक छै ओहिके बारे में हम सबके वीडियो बना देने छी। अगर अहाँ सब नहीं देखलिए या तो ओकर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जायत या तो अहाँ चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सेहो देख सकै छियै। मैथिली व्याकरण के वीडियो हम अपलोड केने छियै। तो ओष्ठ से होइ छै। ठीक छै। एहिके बाद 13वां क्वेश्चन देल गेल अछि त्र वर्ण थिक। तो एहिमे देल गेल छै स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, संयुक्त वर्ण, उक्त में तीनों नहीं, मतलब उक्त में कोनो नहीं। तो देखियो त्र जे छै ने अहाँके अगर पूछल जाए कि अक्ष वर्ण, त्र वर्ण, उसके एहिके बाद आयत ज्ञ, एहिके बाद एगो आयत स्र। 4 गो जे छै वो संयुक्त व्यंजन छै। की छै, संयुक्त व्यंजन छै। तो संयुक्त वर्ण एकरा कहल जेतै। ठीक छै, एखन संयुक्त वर्ण कहल जेतै। तो एहिमे से अक्ष भी पूछि सकैत अछि, त्र भी पूछि सकैत अछि, ज्ञ भी पूछि सकैत अछि या स्र भी पूछि सकैत अछि। तो अहाँ सबके याद रखबाक चाही कि संयुक्त व्यंजन के संख्या 4 गो होइ छै। तो 4 गो में जे अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र होइ छै। तो त्र जे छै वो संयुक्त वर्ण अछि। ऑप्शन सी जे अछि वो सही आंसर अछि। एहिके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देल गेल अछि बता आ बुड़बक। बता आ बुड़बक शब्दक भेद के अंतर्गत अबै छथि। या तत्सम छियै ई बता, या तद्भव छियै, देशज छियै या विदेशज छियै। तो देखियो बता आ बुड़बक के शब्द जे छै वो अपना सबके देशे में उत्पन्न भेल छै। ताहि दुआरे एकर जे हेतै ऑप्शन सी सही आंसर अछि, देशज। ठीक छै। बता और बुड़बक शब्द अपना सब मिथिला क्षेत्र में कहै छियै, जबकि देशी भाषा में बता कहल जाइ छै। तो ऑप्शन सी जे अछि वो सही आंसर अछि। एहिके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देल गेल अछि कि देसिल बैना सब जन मिठ्ठा कहने छथि। तो देखियो एहिमे देसी बैना सब जन मिठ्ठा कहने छथि। देखियो ई जे छै विद्यापति के द्वारा कहल गेल अछि शिव गीत में कि देसिल बहिना सब जन मिठ्ठा। तो ऑप्शन जे सी देखै छियै वो सही आंसर अछि, विद्यापति। एहिके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देल गेल अछि और अहाँ सबके ई क्वेश्चन के याद रख सकै छी कि मैथिली में जखनिते ऑप्शन डी में रहत उक्त तीनू। तो अहाँ सबके याद रहे नहीं रहे, अहाँ सब उक्त तीनू मारबै तो हम अहाँ सबके बता दी कि 99% चांस अछि कि अहाँ सबके वो आंसर सही भऽ जायत। मैथिली विषय के केवल चर्चा कर रहल छी हम अखन। तो मैथिली में जखनिते देखबै कि उक्त तीनों, तो उक्त तीनों ही सही आंसर होइ छै ओकर। ठीक छै। एना 99% अहाँके आंसर सही होइके चांस अछि। तो ऑप्शन जे देख रहल छी लखन जी के जे रचना छनि वो उक्त तीनों अछि। ठीक छै। तो अहाँ सब याद रखब। एहिके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देल गेल अछि कल्पना क स्वर्ग में बुलत लोक पाँति अछि। तो देखियो एहि जे छै एहिमे देल गेल छै रोदी अछि, हाँ आब भेल वर्षा। एहिके बाद अछि सी में माँ शीर्षकक या डी में हाथ। तो देखियो 17 नंबर क्वेश्चन के जे आंसर अहाँ सबके भऽ जायत वो हाँ आब भेल वर्षा, जे कि अछि वो
हुनके रचना अछि हाँ आब भेल वर्षा। तो ऑप्शन बी एकर सही आंसर अछि। विद्यानाथ मिश्र, वैद्यनाथ मिश्र। एहिके बाद अछि 18 नंबर क्वेश्चन, एखन आ जहिया शब्द शब्दक भेदक अंतर्गत अबै छै। देखियौ एखन आ जहिया मतलब अखन या जहिया उ शब्द जे छै उ कोन भेद शब्द के भेदक अंतर्गत अबै छै। जेना देल गेल छै सर्वनाम, एहिके बाद विशेषण, तऽ विशेषण तऽ हेबे नहि हेतै, अव्यय क्रिया। देखियौ अखन आ जहिया जे छै उ अव्यय शब्द भेलै, ठीक छै। तो ऑप्शन सी एकर सही आंसर भऽ जायत। एहिके बाद 19 नंबर क्वेश्चन अछि स्वाहा करब के अर्थ होइ छै। तऽ देखियौ स्वाहा करब जे होइ छै उ कोनो काम के नष्ट करबाक लेल स्वाहा कऽ दै छै। मतलब तू तऽ मतलब सब काम के स्वाहा कऽ देलही या तोड़ि फाड़ि के स्वाहा। तऽ एहि प्रकार से अपना सब बाजै छियै। तो ऑप्शन जे बी देख रहल छियै उ सही आंसर अछि, स्वाहा करब के अर्थ नष्ट करब। ऑप्शन बी एकर सही आंसर अछि। एहिके बाद देखियौ 20 नंबर क्वेश्चन अछि पीताम्बर शब्द थिक। तऽ देखियौ पीताम्बर जे छै एहिमे देल गेल छै रूढ़ि, यौगिक, योग रूढ़ि, तत्पुरुष समास। तो देखियौ पीताम्बर जे छै उ दो शब्द के मेल से बनल छै, पीत जोड़ अंबर के मेल से बनल छै। कथी से? पीत जोड़ अंबर के। जबकि योग रूढ़ होइ छै, की होइ छै? योग रूढ़ भऽ गेलै, जुटि के बनलै ने दो शब्द के। तो एहिमे अखन अहाँके सही आंसर जे भऽ जायत ओ ऑप्शन सी भऽ जायत, योग रूढ़ि। एहिके बाद 21 नंबर क्वेश्चन देल गेल अछि निरोग शब्दक संधि विच्छेद सोदाहरण थिक। तऽ देखियौ निरोग के जे संधि विच्छेद करबै ओ कोन संधि हेतै? तऽ बुझै छियै कि निरोग जे छै ओ स्वर संधि छै। अहाँ सबके संधि पहचाने के बारे में हम सबके डिटेल में बतायब। तऽ देखियौ स्वर संधि छै तऽ ओ स्वर संधि में कोन पार्ट छै? तऽ जेना देल गेल छै दीर्घ संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि। तऽ संधि सब प्रकार के देल गेल छै, ठीक छै। तऽ देखियौ जखने अहाँ सब देख लेबै कि यहाँ तऽ अहाँके दूसरा स्थान पर जे ओ का चिन्ह रहत, ओ के, तऽ अहाँ सब बुझि जेबै कि ओ गुण संधि अछि। कथी? गुण संधि। तऽ ऑप्शन बी अछि सबसे सही आंसर। एहिके बाद अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन अछि गणेशक पर्यायवाची शब्द अछि। तऽ देखियौ अहाँ सबके हम बतेलहुँ कि ऑप्शन डी में रहत उक्त तीनों, तो 99% अहाँके सही आंसर हैत। एना एहिमे 100% सही आंसर अछि कि गजानन, गणेश के गजानन सेहो कहै छियै। एहिके बाद अहाँ सब गणपति सेहो कहै छियै। तऽ दूटा तऽ एना सही भऽ गेलै, तऽ इहो ने हेतै। जेना देखै छियै मूसी वाहक, तऽ देखियौ मूसक जो वाहन करै छै ओ गणेश जी ने करै छै, मूस के सवारी। एहि हिसाब से ऑप्शन डी जे अछि ओ सही आंसर अछि, उक्त तीनू। एहिके बाद 23 नंबर क्वेश्चन अछि ओ अपना ही कार्य कयलनि। मतलब ओ जे छै ओ अपन ही काम केलखिन, अपने काम केलखिन में अपना ही उदाहरण अछि। तऽ देखियौ ओ जे छै अपना काम केलकै तऽ निजी भऽ गेलै, तऽ निजवाचक सर्वनाम भऽ सकैत अछि, निजवाचक। तऽ देखियौ ऑप्शन बीओ में निजवाचक देने छै और ऑप्शन डीओ में देने छै निजवाचक। तो एहि हिसाब से टाइपिंग में मिस्टेक छै या ऑप्शन दै में मिस्टेक छै, ठीक छै। तो यह टाइपिंग में मिस्टेक भऽ गेलै। तो ये दुनू आंसर सही अछि, निजवाचक। एहिके बाद अछि 24 नंबर क्वेश्चन बामा हाथक खेल के अर्थ होइ छै। देखियौ बामा हाथक खेल के अर्थ होइ छै सुलभ कार्य, मतलब आसान काम छै। नहि कहै छै ई काम, ई तऽ हमर बामा हाथ के खेल छै, नहीं कहै छियै। तऽ सुलभ काम भेलै। तऽ ऑप्शन बी जे अछि ओ सही आंसर अछि। एहिके बाद 25 नंबर क्वेश्चन अछि अंग्रेज भारत छोड़ू नारा देल गेल रहल। तऽ देखियौ भारतीय आंदोलन जे भेल रहै ओ भारतीय अगस्त के क्रांति भेल रहै एगो 1942 में भेल रहै। एहिमे भारतीय क्रांतिकारी लोग के कहनाम छलै कि अंग्रेज भारत छोड़ू। तऽ भारत छोड़ो आंदोलन जे भेल छलै ओ अगस्त 1942 में भेल छलै। तऽ ऑप्शन सी जे अछि ओ सही आंसर अछि, अंग्रेज भारत छोड़ू आंदोलन जे छै 1942 में भेल छै। एहिके बाद देखियौ 26 नंबर क्वेश्चन अहाँ सबके बहुत इंटरेस्टिंग लगत, चट मंगनी पट बियाह के अर्थ होइ छै। देखियौ चट मंगनी पट बियाह के अर्थ कथी होइ छै? तऽ देखियौ ऑप्शने में अहाँ सब देखबै, पढ़ि के ऑप्शन देखियौ कोन आंसर सही हेतै। जेना देखियौ काज जल्दी होयब, मंगनी करू, बियाह भऽ जायब, बियाह आ मंगनी संगे कऽ देब। तऽ देखियौ ई जे छै चट मंगनी पट बियाह के मतलब भेलै कि काज जे छै ओ जल्दी हेतै, तऽ जल्दी होयब। तो ऑप्शन ए जे छै वो सही आंसर है। एहिके बाद 27 नंबर क्वेश्चन देखियो कि 5 किलो चीनी दिया में 5 किलो चीनी विशेषण थिक। देखियो
संख्यावाचक छै अर्थात परिणाम एकर बता रहल छै। तऽ 5 किलो चीनी जे छै ओ परिणाम छै, तऽ परिणामवाचक विशेषण अछि। ऑप्शन डी एकर सही आंसर अछि। एहिके बाद 28 नंबर क्वेश्चन अछि अहाँ सबके बीच कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसक प्रथम अध्यक्ष बनला। देखियौ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जे स्थापना भेलै ओ 1885 ईस्वी में भेलै। ओहिके जे प्रथम अध्यक्ष छलै कांग्रेसक ओ के छलै, तऽ अहाँ सबके याद रखबाक अछि WC बनर्जी जे छलै ओ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष छलै। ऑप्शन ए जे अछि ओ सही आंसर अछि। एहिके बाद 29 नंबर क्वेश्चन अछि मांगन खवास मृत्यु से पूर्व रहती। तो देखियो एहिमे क्वेश्चन में कहल जाय छै कि मांगन खवास मृत्यु से पूर्व कतऽ छलनि। जेना ऑप्शन में लक्ष्मी नारायण सिंह के दरबार में, विश्वेश्वर सिंहक दरबार में, श्यामानंद सिंहक दरबार में या अलख नारायण सिंहक दरबार में। तो अहाँ सबके याद हैत कि मांगन खवास एगो नृत्यकार संगीतकार के नाम छथिन जिनकर जन्म पचकचिया गाँव में भेल छलनि और बचपन में हिनका लोक सब नटुआ बना देलकै और नचबऽ लगलै। तो राय बहादुर सिंहक दरबार में पहले नचेलकै, ताहिके बाद एकरा जे मृत्यु से पूर्व जे ओ नृत्य करै छलै ओ श्यामानंद सिंहक दरबार में करै छलै। ऑप्शन सी एकर सही आंसर हैत। एहिके बाद अहाँ सबके 30 नंबर क्वेश्चन देल गेल अछि और एहि पार्ट के लास्ट क्वेश्चन अछि। एहिके बाद 31 से लऽ के 60 तक के आंसर हम अगिला पार्ट में दऽ देने छी। ओकर वीडियो अहाँके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जायत, ठीक छै, या अहाँ चैनल के प्लेलिस्ट में सेहो देख सकै छी। तो 30 नंबर क्वेश्चन अछि गोदावरी दत्त के चेतना समिति सम्मानित केलनि। तो देखियो गोदावरी दत्त के जे चेतना समिति सम्मान भेल ओ कतऽ से भेल। देखिए यहाँ पे कांस्य पदक, ताम्र पदक और स्वर्ण पदक दे, उक्त तीनू पदक दे। तो देखियो अहाँ सबके बतेने छी कि कोनो आंसर अहाँके मैथिली में उक्त तीनू रहते तो वह आंसर अहाँके 99% सही आंसर हैत। एना ई 100% आंसर सही अछि। तो ऑप्शन डी जे अछि वो सही आंसर अछि। एहिके बाद देखियो 31 से लेकर 60 तक जे भी क्वेश्चन अछि एहिके बारे में वीडियो हम अगला पार्ट में बना देने छी। अहाँ सब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सेहो देख सकै छियै या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक या ओतौ से अहाँ सब देख सकै छी। तो अहाँ सबके वीडियो अच्छा लगल हुए तो वीडियो के जरूर लाइक करू, कमेंट करू कि केहन लगल और चैनल के तो सब्सक्राइब जरूर कऽ लेब। तो मिलै छी अगला वीडियो में, तब तक के लेल धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।